नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को सुनने से घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी मोर और मोरनी की कहानी। किसी जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। दोनों हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी कहती है कि हे नाथ, अब हमें यहाँ से कहीं ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हों, जहाँ काफ़ी मोर मोरनी रहते हों। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, हम अगर वहाँ चलेंगे तो हर रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे और यहाँ हम दोनों बड़े सुकून से रहते हैं, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है और दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ लेता था, क्योंकि उसने कराव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। कराव शास्त्र से पशु पक्षियों की भाषा को अच्छे से समझा जा सकता है। राजा हर जीव की आवाज़ को अच्छे से समझ लेता था कि वह क्या कह रहा है। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा के ऐसा कहने पर राजा के लिए एक हाथ में नाना प्रकार के व्यंजनों की थाली और एक हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस दाने को उठा कर ले जाने लगती है। राजा वहां बैठा सब देख रहा था। तभी उस चींटी के पास एक बड़ा सा चींटा आता है और उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह दाना तुम मुझे दे दो, तुम वापस जाओ और राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना लेकर आओ। तब चींटी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को पता चल गया तो वह मुझे मार देगा। राजा उनकी सारी बात सुन और समझ रहा था। चींटा फिर कहता है कि तुम जाओ, राजा कुछ नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में से ही वापस लौट आती है और चींटे से कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और वो मुझे मार दे। राजा वहीं बैठा उन दोनों को देख रहा था। तभी चींटा को इस बात का आभास होता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। वह चींटी से कहता है कि राजा हमारी ओर ही देख रहा है, लगता है वह हमारी बातों को सुन रहा और समझ रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि देखो, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा हमारी बातों को किसी और को बताएगा तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटे और चींटी की बात को सुन लेता है और बखूबी समझ भी लेता है। चींटा की इस बात को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। उसी समय रानी रसोई से बाहर आने लगती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर आती है, उसे राजा हंसते हुए दिखाई देता है। राजा को हंसते हुए देखकर रानी सोचती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था चींटा ने क्या कहा था कि अगर मैं यह बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि को मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको मुझे यह बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया। वह सोचता है कि अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो मैं रानी का विश्वास खत्म कर दूंगा।
रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिय हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों से बचकर रहना चाहिए। रानी की प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और कहता है कि ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई बड़ी बात है और रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, चलिए किसी जंगल में जाकर मैं आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जब वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा रानी को सारी बात सुनाने लगता है। जैसे जैसे राजा रानी को बात बताता चला गया वैसे वैसे वो पत्थर का बनता गया। आधा पत्थर का बनने के बाद राजा कहता है कि हे रानी, मैं पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। तो रानी कहती है, हे महाराज, अब तो थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी पूरी सुना ही दीजिए। तो राजा पूरी बात बता देता है और वह पूरा पत्थर का बन जाता है। अब रानी की आंखें खुलती हैं, वह रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस भारी पत्थर को हिला नहीं पाती। रानी सिर पटक कर रोने लगती है और सभी जीव जंतुओं से सहायता की गुहार करती है। इस सारी घटना को पास ही पेड़ पर बैठे मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोर कहता है कि यह होता है प्रिय हट, इसी हट की वजह से आज हम यहाँ आए हैं, वरना उस जंगल में हम हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही है, इसकी हम ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी को कहते हैं कि हे रानी, जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन आप धीरज रखें और अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी आप पर ही है, क्योंकि राजा साहब तो पत्थर बन गए हैं। रानी मोर और मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मेरा तो घर संसार ही उजड़ गया है, अब मैं क्या करूं। यह सुनकर मोरनी कहती है, हे रानी, राजा तो इंसान थे, पत्थर कैसे बन गए। तो रानी मोर और मोरनी को वही चींटी वाली बात बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे पत्थर की हो जाती है। अब मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति अब हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात बताने से पत्थर के हो गए थे और अब रानी भी पत्थर हो गई हैं। मोर मोरनी से कहता है कि अब हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। तो मोरनी मोर से कहती है कि हे स्वामी, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। तो मोर कहता है, अरे बेवकूफ़, दूर जाने से कुछ नहीं होगा, धरती के किसी भी कोने में यह संकट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह बात हमारे मुख से किसी के सामने निकल गई तो हम भी पत्थर हो जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन वे इसी के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यह सारा किया धरा तो चींटियों का ही है। मोरनी भी इस बात से राजी हो जाती है और दोनों मिलकर चींटियों को खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी के डर से चींटियां धरती में बिल खोदकर उसमें जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि कोई भी चींटी दिखती उसे तुरंत मार डालते। उनके आतंक से चींटियां जमीन के अंदर बिल में ही बैठी रहती। काफ़ी समय बीत जाने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी। जैसे भोजन
लेने चींटी बाहर आती, मोर उन्हें दबोच लेता और मार डालता। एक चींटा और एक चींटी बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का भजन करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वे कहाँ हैं और कहाँ नहीं। वे पूरी तरह से तपस्या में लीन हो गए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहते हैं, चींटी और चींटा, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हैं। क्योंकि चींटी और चींटा ने पूरी तन्मयता से भक्ति की थी। ना ही उन्होंने जल ग्रहण किया था और ना ही अन्न। दोनों कहते हैं, हे प्रभु, आप यदि हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु तथास्तु कहते हैं और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान, हमारे पेट में तो गांठ लगी है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। वे ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं, जैसे ही हमें देखेंगे वो हमें मार डालेंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोष तो राजा का था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो रूप बदलने में भी सक्षम था। जिनकी भाषा को वो समझता था, उनका रूप वैसा ही वो बदल लेता था। वह पशु पक्षियों का रूप धारण करके उनके साथ संभोग करता था और बाद में उन्हें छोड़कर वह इंसान बन जाता और ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। उसकी इस मूर्खता के कारण ही वह राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, इसमें उनकी रानी का क्या दोष है? वह भी पत्थर क्यों हो गई? भगवान विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी भी उसके इस पाप में भागीदार थी। यदि वह उसको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप कभी नहीं करता। इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर कहता है, हे प्रभु, अगर हम इस बात को जो रानी ने हमें बताई थी किसी और को कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर हो जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं, अब तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हारे किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर से संकट टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इधर मोर मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मोर खुशी के मारे पंख फैलाकर झूमने लगता है। नाचते नाचते वह अपने पैरों की ओर देखता है कि मोर के पैर फटे हुए और बदसूरत बने हैं। मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन अब ये फटे और बदसूरत क्यों हैं? मेरा पूरा शरीर सुंदर है, लेकिन मेरे पैर बदसूरत हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि मोर मोरनी ने बहुत सारी चींटियों को मार मार कर खाया था, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी अगर कोई इंसान बहुत सारी चींटी खा लेता है तो उसके शरीर में भी छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ खाने से शरीर फटने लगता है। सांप भी चींटियाँ खाता है और इसीलिए उसका शरीर फट जाता है और वह कैचुली छोड़ता है। ज़्यादा चींटियाँ खाने से ही मोर के पैर फट गए थे। यह देख मोर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी उसे धीरज बंधाती है कि अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मोरनी उसके आंसुओं को एक एक करके उठाती और अपने मुंह में रखती, लेकिन आंसू मोरनी के पेट में चले जाते। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे।
इसी आशीर्वाद की वजह से मोरनी जब भी मोर के आंसुओं को चुगती है तो वह गर्भवती हो जाती है। भगवान विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हारी भक्ति भी धन्य है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर हम धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जब इस धरती पर आए तो वह मोर पंख अपने मुकुट पर धारण करते थे। तो यह थी मोर और मोरनी की कहानी। धन्यवाद।